गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आगे अपने अंदर की तपिश को पहचानो। आज हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। एक्शन मतलब ही कुछ करना है ना, और रिफ्लेक्स मतलब फौरन कुछ कर देना। मतलब कि ऐसा फौरन कर देना कि मतलब कि दिमाग का उसमें कोई योगदान ही ना हो। तब मतलब क्या कि कह सकते हो कि दिमाग का योगदान नहीं है तो क्या एबनॉर्मल काम ऐसा कुछ कर देना? नहीं, मतलब समझाता हूं। पहले रिफ्लेक्स एक्शन वैसा काम जिसमें कॉन्शियसनेस का, ब्रेन का तालमेल ना हो उस काम से कुछ देर के लिए। फॉर एग्जांपल, स्टिमुलस जो कि इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में जो चेंजेस हो रहा है और उस चेंजेस से हमारे ह्यूमन बॉडी पे जो इम्पैक्ट आ रहा है, दैट इज स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल, धूप का निकलना, धूप के निकलने से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, मतलब हमने गर्मी प्राप्त किया उस धूप से, उस सनलाइट से, दैट इज स्टिमुलस। ठंड होने के वजह कर हमारे स्किन क्या करता है कि उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, दैट इज स्टिमुलस। गर्म पानी है, अगर हाथ मेरी चली जाए तो हम हाथ फौरन वापस खींच लेते हैं, दैट इज स्टिमुलस। मतलब कि बाहर का चीज, बाहर का इन्वायरमेंट, बाहर का इकोसिस्टम जहां पे जो चेंजेस हो रहा है, जिससे बॉडी हमारा उस मैसेज को रिसीव कर रहा है, और रिसीव करने के बाद जो रिएक्शन हो रहा है, दैट इज स्टिमुलस। क्लियर? हमने बताया था ना कि अभी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में कि इंफॉर्मेशन कैसे कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह इंपल्स कैसे जा रहा है, वो पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसी का अगला एक पॉइंट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। तो स्टिमुलस में मतलब कि स्टिमुलस से सबसे पहले जो होगा वो कौन मिलेगा? रिसेप्टर। समझो, बाहर में कोई चेंजेस हो रहा है तो वो चेंजेस को, जो चीज ह्यूमन बॉडी का जो पार्ट सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, उस इकोसिस्टम में चेंजेस को, स्टिमुलस को रिसीव करेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हमारा रिसेप्टर कहलाएगा। अगर एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि एक बाउल में, एक कटोरे में गर्म पानी, एकदम हॉट पानी रखा हुआ है, और उस कटोरे में अपना हाथ सटाते हैं तो हाथ हमारा वापस आ जाता है, खींच लेते हैं हम उसको कि जल गया हाथ। तो जो मेरा हाथ टच हुआ, मतलब कि अगर मान लो ये फिंगर टच हुआ तो फिंगर के अंदर हमने पहले भी पढ़ा है कि बहुत सारे न्यूरॉन है। न्यूरॉन नर्व सिस्टम का यूनिट है, नर्वस सिस्टम का। तो रिसेप्टर हमारा वो फिंगर होगा, क्योंकि वो फिंगर ही वाहिद अकेला पहले उस बाउल से टकराया जिसमें गर्म पानी था। ठीक है? तो रिसेप्टर मतलब कि रिसीव करने वाला है। रिसीव करने वाला, क्या रिसीव करने वाला है? इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन क्या, कहां से रिसीव करेगा? तो स्टिमुलस से। स्टिमुलस से, बाहरी इकोसिस्टम से, बाहरी इन्वायरमेंटल से जो भी चीज रिसीव करेगा जिससे कि बॉडी पे इम्पैक्ट आए, कोई मैसेज जाए, दैट इज स्टिमुलस। तो स्टिमुलस से जो बॉडी का पार्ट ने जो इंफॉर्मेशन लिया, वो पार्ट क्या कहला गया? रिसेप्टर कहला गया। अब रिसेप्टर से वो चीज, वो इंफॉर्मेशन आगे बढ़ेगा, वो इंफॉर्मेशन आगे लेकर जो जाएगा, उस नर्व को कहते हैं सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व। तो ये हमें पता चला कि स्टिमुलस से जो इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में रिसेप्टर ने गेन किया, लिया, उस इंफॉर्मेशन को आगे सफर करने के लिए, ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए जो नर्व सेल है उसका नाम है सेंसरी नर्व सेल। क्लियर? तो सेंसरी नर्व सेल वो नर्व है जो कि इंफॉर्मेशन को बाहर से, स्टिमुलस से लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं, अब सेंसरी नर्व इस इंफॉर्मेशन को लेकर जाएगा, कहां पे जाएगा? स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में ट्रैवल कर रही है वो दो माध्यम से ट्रैवल करेगी, या तो स्पाइनल कोड के माध्यम से ट्रैवल करेगी या ब्रेन के माध्यम से ट्रैवल करेगी। हमारा, आप जानते हैं कि ब्रेन में जो रिफ्लेक्स एक्शन जो बोल रहा है कि अचानक एक्शन करना, अचानक क्रिया होना, उसमें हमारे ब्रेन का कोई योगदान नहीं है। वहां तक
मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंचता है उससे पहले ही स्पाइनल कोड से इंफॉर्मेशन वापस आ जाता है रिफ्लेक्स एक्शन के केस में। फॉर एग्जांपल, गर्म पानी में हाथ सट गया, अगर मैं नहीं भी देख रहा हूं कि मेरे पीछे गर्म पानी रखा हुआ है बाउल में, अगर मैंने नहीं भी देखा और मेरा हाथ टच कर गया तो मैं अचानक अपने हाथ वापस आ जाता है। अचानक वापस आना मतलब कि सडन क्विक रिस्पॉन्स हो रहा है किसके, स्टिमुलस के खिलाफ, दैट इज क्या हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन। सडन क्विक रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलस, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर। और अगर मान लो कि इसको ब्रेन के पास जाता तो ये धीरे धीरे थोड़ा स्लो प्रोसेस है। इंफॉर्मेशन मिला कि हाँ गर्म पानी है, वो इंफॉर्मेशन सेंसरी नर्व लेकर आता है ब्रेन के पास, ब्रेन उसको स्टडी करता है, अच्छा ये गर्म पानी है, एकदम स्लो मोशन में। फिर वो मोटर नर्व इंफॉर्मेशन लेकर हाथ के पास आता है कि भाई उंगली साहब ये गर्म पानी है, तुम अपनी उंगली को बाहर खींच लो। तब तक ससुरा उंगली स्वाहा हो जाता, उंगली भस्म हो जाता, उंगली जलकर गुलगुला बन के गिर जाता। सॉरी। इसीलिए ईश्वर ने जो चीज सडन रिस्पॉन्स कर रहा है, सडन क्विक रिस्पॉन्स हो रहा है, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा। और रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कोड को खड़ा कर दिया कि भैया इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं, स्पाइनल से ही वापस आ जाएगा। तो इस रिफ्लेक्स एक्शन में जो भी क्विक सडन रिस्पॉन्स हो रहा है वह स्पाइनल कोड से वापस इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो सेंसरी नर्व से ये इंफॉर्मेशन स्पाइनल कोड से गया था, स्पाइनल कोड से फिर वापस इंफॉर्मेशन मोटर नर्व। यहां पे दो चीज चला, पता चला कि बाहर से जो स्टिमुलस से इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को लेकर स्पाइनल कोड तक जो पहुंचाएगा उसको सेंसरी नर्व कहते हैं। और स्पाइनल कोड से वापस इफेक्टर की तरफ, जहां पे ये झटका लगेगा, जहां पे रिस्पॉन्स होगा, वहां उस तरफ लेकर जाने के इंफॉर्मेशन को जो लेकर नर्व जाता है उस नर्व को मोटर नर्व कहते हैं। तो मोटर नर्व लेकर आया और ये मोटर नर्व कहाँ पे जाएगा, रिसेप्टर मतलब मैसेज को रिसीव किया था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफेक्टर कर दो इसको, रिसेप्टर इफेक्टर, मतलब कि इफेक्ट यहाँ पड़ेगा, इफेक्ट यहाँ पड़ेगा और ये क्या करेगा, हाथ वापस खींच लेगा। मतलब कि रिजल्टेंट में क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स होगा। ठीक है। तो यह है बाहर स्टिमुलस से, क्लियर समझो, बाहर इन्वायरमेंट से कोई इंफॉर्मेशन रिसेप्टर रिसीव किया, हमारा सेंस ऑर्गन रिसीव इंफॉर्मेशन, और वो कहाँ गया, सेंसरी नर्व के थ्रू आगे गया, इंफॉर्मेशन कहाँ पे गया, स्पाइनल कोड के पास गया, स्पाइनल कोड से फौरन वापस इंफॉर्मेशन आता है, मोटर नर्व लेकर जाकर इफेक्टर को जाकर बताता है कि गर्म पानी है, और तब अचानक सडन क्विक रिस्पॉन्स होता है और हाथ वापस आ जाता है, रिस्पॉन्स में वापस आ, जैसे चलते 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 घुटना मुड़ जाता है तो नी जर्क हो जाता है। तो इसमें क्या है कि अगर ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाती तो नी जर्क होकर ससुरा गिर के पलटी मार के उलट पुलट करके पड़ा रहता जमीन में। बट स्पाइनल कोड से फौरन रिस्पॉन्स वापस आ जाता है मोटर नर्व के थ्रू, और नी जर्क होते हुए गिरते हुए आदमी बच जाता है, गिरने से आदमी महफूज हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, गिर नहीं पाता। तो ये सारा किसके वजह कर हो रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन के वजह कर हो रहा है। और रिफ्लेक्स एक्शन में जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्पाइनल कोड से वापस आ जाती है, मतलब क्विक सडन रिस्पॉन्स फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिमुलस, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब इसी में एक है रिफ्लेक्स आर्क, मतलब कि क्विक सडन रिस्पॉन्स जो हो रहा है एक्सटर्नल स्टिमुलस से, उसका रास्ता क्या है, पाथ क्या है, कैसे ये होता है। तो समझो, गरम बाउल में पानी है, उस पानी के कांटेक्ट में कौन आया, मेरी फिंगर आया, तो माय फिंगर इज द रिसेप्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को रिसीव किया तो ये रिसेप्टर हो गया, रिसेप्टर कौन, मेरी फिंगर। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ मूव किया, ये इंफॉर्मेशन हमारे आगे सेंसरी नर्व के थ्रू, सेंसरी नर्व के थ्रू आगे मूव किया, कहाँ तक मूव किया, स्पाइनल कोड के पास मूव किया।
स्पाइनल कॉर्ड इसी इंफॉर्मेशन को वापस भेजता है मोटर नर्व के थ्रू, मोटर नर्व के थ्रू। और ये मोटर नर्व कहाँ पे आकर लेता है? इफेक्टर पे। इफेक्टर कौन है? कौन है? मेरी फिंगर है, जहाँ पे इफेक्ट पड़ा, गर्म पानी ने क्या किया? सेल को डैमेज किया, तो रिजल्टेंट में क्या हो गया? रिस्पॉन्स हुआ। रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि हमने विड्रॉ कर लिया अपने हैंड को, विड्रॉल ऑफ माई हैंड। क्लियर? तो ये बात है जिसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, कि रिफ्लेक्स एक्शन में कैसे कैसे इंफॉर्मेशन जा रहा है और कैसे वापस आ रहा है। तो रिसेप्टर में क्या हुआ कि बाहर से हमने इंफॉर्मेशन लिया, रिसीव किया। रिसीव किसने किया? मेरी उंगली ने किया। उस उंगली से इंफॉर्मेशन कहाँ गया? सेंसरी नर्व के थ्रू कहाँ गया? स्पाइनल कॉर्ड पे गया। स्पाइनल कॉर्ड ने उसी इंफॉर्मेशन को वापस भेजा इफेक्टर की तरफ, मतलब फिंगर की तरफ। उस इंफॉर्मेशन को लेकर कौन आया? मोटर नर्व आया। और रिस्पॉन्स में क्या हुआ? हमने हाथ विड्रॉल कर लिया गर्म पानी से। सडन क्विक एक्शन रिस्पॉन्स फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिमुलस, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो पूरे पाथवे जिस तरह से होता है, रिसेप्टर से लेकर इफेक्टर तक, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन जाती है सेंसरी नर्व से और इंफॉर्मेशन आती है मोटर नर्व से, इस होल प्रोसेस को, होल पाथ को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। समझ में आया है तो भैया सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मैं ही वाहिद हूँ जो इस चैनल में लाइन बाय लाइन सिस्टमेटिक वे में सारा सिलेबस कवर कर रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ अगर इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिल रही तो आप उसको गेन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा उत्साह बढ़ाइए कि हम और मेहनत से आपको सामने आकर पढ़ा सके। 10th कवर होगा तो 11th में हाथ लगाऊंगा, 11th कवर होगा तो 12th में हाथ लगाऊंगा। और उम्मीद कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि आने वाले महीने में जो दिसंबर का महीना होगा, अब एक हफ्ते के बाद से, तो मैं आप लोगों के लिए जो बोर्ड का एग्जाम है, तो बोर्ड के एग्जाम के भी प्रिपरेशन मैं शुरू करूं। जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह होंगे, तो क्वेश्चन वगैरह को मैं डील करना शुरू करूं दिसंबर के फर्स्ट वीक से। तो होप कर यही करता हूं कि आने वाला समय और बेहतर होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।